हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? एक बार फिर से आपके अपने चैनल डेलीज में आपका मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड, मैं हूं कुशमारी। मैं लेकर आऊं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियो। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल होने वाला है। तो फ्रेंड, आज इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है डीजी यानी कि डीजल जनरेटर। आज हम डीजल जनरेटर के बारे में समझेंगे। फ्रेंड, डीजल जनरेटर होता क्या है, डीजल जनरेटर कैसे काम करता है और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसके फायदे क्या क्या है, एडवांटेज ऑफ डीजी, इसके बारे में समझेंगे। और पार्ट्स नेम ऑफ डीजी यानी कि जो डीजल जनरेटर उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल से समझने वाले हैं। बने रहे वीडियो के अंत तक। चलिए फ्रेंड, देना करते स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों पे एक बार फोकस कर लेते हैं, फिर समझते हैं डिटेल से। तो फ्रेंड, इसमें पहला पॉइंट है व्हाट इज डीजी। डीजी का मतलब डीजल जनरेटर, यानी कि डीजल जनरेटर होता क्या है। इसका दूसरा पॉइंट है हाउ इट इज वर्क, यह काम कैसे करता है। इसका तीसरा पॉइंट है यूजेज ऑफ डीजी, यानी कि जो डीजल जनरेटर है उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे किया जाता है, वो समझते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट है पार्ट्स नेम ऑफ डीजी, यानी कि जो डीजल जनरेटर है उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद पांचवा पॉइंट है फ्रेंड एडवांटेज ऑफ डीजी। ठीक है फ्रेंड, यानी कि जो डीजल जनरेटर है उसके फायदे क्या हैं लगाने के, उसके बारे में समझें। चलिए फ्रेंड, इसमें पहला पॉइंट है व्हाट इज डीजी, यानी डीजल जनरेटर होता क्या है। चलिए फ्रेंड, इसमें समझते हैं। डीजल जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो बिजली पैदा करने के लिए डीजल ईंधन का इस्तेमाल करती है। यह डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक जनरेटर आमतौर पर अल्टरनेटर के साथ जोड़ती है। तो फ्रेंड, जो डीजल जनरेटर होता है एक ऐसी मशीन होती है जो बिजली पैदा करने के लिए डीजल ईंधन का उपयोग करती है, यानी डीजल जो होता है ईंधन के रूप में जो डीजल का उपयोग करती है बिजली पैदा करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, यह जो डीजल इंजन होता है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर आमतौर पर अल्टरनेटर के साथ जोड़ती है। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो अल्टरनेटर के साथ जोड़ती है, जिससे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है फ्रेंड, और जो हमारा जनरेटर है वो यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हाउ इट इज वर्क, यह काम किस प्रकार करता है। तो फ्रेंड, यह निम्न प्रकार से काम करता है। नंबर एक है डीजल इंजन डीजल ईंधन को जलाता है तथा रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो फ्रेंड, जो डीजल इंजन होता है वो ईंधन को जलाता है, ईंधन को जलाने के बाद जैसे रासायनिक ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जो डीजल इंजन होता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद दूसरा पॉइंट है यांत्रिक ऊर्जा एक क्रैंक को घुमाती है। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, जब रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को में परिवर्तित करती है, तो जब यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित होती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में जब इंजन बदलता है, तो वो है जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो क्रैंक को घुमाती है। ठीक है। इसका तीसरा पॉइंट है क्रैंक अल्टरनेटर के रोटर को घुमाता है। जब क्रैंक घूमती है तो इसके बाद क्रैंक अल्टरनेटर से कनेक्ट होती है, तो अल्टरनेटर जो है रोटर को घुमाता है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि मैग्नेट फील्ड बनता है। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद चौथा पॉइंट है अल्टरनेटर के स्टेटर में प्रत्यावर्ती चुंबकीय ध्रुव कुंडली कोर में एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। जो अल्टरनेटर के स्टेटर में जो प्रत्यावर्ती चुंबकीय ध्रुव होता है वो कुंडली कोर में एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। इसका पांचवा पॉइंट है अल्टरनेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मैंने जैसा भी बताया था कि अल्टरनेटर जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जिससे बिजली पैदा होने लगती है, यानी उत्पन्न होने लगती है। इसका तीसरा पॉइंट है फ्रेंड यूजेज ऑफ डीजी, यानी डीजल जनरेटर के उपयोग। तो फ्रेंड, डीजल जनरेटर के निम्न उपयोग हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर एक, डीजल जनरेटर का उपयोग इमारतों के लिए बैकअप ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं वहाँ पर बैकअप ऊर्जा के लिए, यानी कि जैसे हम लोग घर में इन्वर्टर रखते हैं, यानी लाइट गई तो तुरंत बैकअप मिल जाता है, लाइट बनी रहती है, इसी तरीके से इसको डीजल जनरेटर को भी हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इनका उपयोग औद्योगिक निर्माण और खनन कार्यों में भी किया जाता है। जैसे औद्योगिक कंपनियां हैं जहाँ पे बिजली की ज़्यादा समस्या रहती है, वहाँ पर हम लोग डीजल जनरेटर का उपयोग करते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है पोर्टेबल डीजल जनरेटर का उपयोग ड्रिलिंग मशीन जैसे भारी उपकरणों को बिजली देने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड, जहाँ पे हम लोग कहीं अपना बड़ा सा काम कर रहे हैं, कोई ठेकेदारी का काम करता है, किसी काम करता है, तो उसके पास जो मशीनें रहती हैं, ड्रिलिंग मशीन या ग्राइंडर हो गया, वेल्डिंग मशीन हो गई, तो वो सब जो है हम लोग डीजल जनरेटर के माध्यम से इसको चला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद अब आते हैं चौथा पॉइंट है पार्ट्स नेम ऑफ डीजी, यानी डीजल जनरेटर के पार्ट के नाम क्या है। तो फ्रेंड, डीजल जनरेटर के कई भाग होते हैं जो इस प्रकार से हैं। नंबर एक, इसमें इंजन होता है। तो फ्रेंड, इंजन क्या होता है, इंजन का मेन काम रहता है जो हमारा अल्टरनेटर रहता है उसको घुमाने के लिए, जैसे विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दूसरा पॉइंट है नियंत्रण पैनल, जो हमारे यहाँ से जनरेटर से जो बिजली उत्पन्न होती है, वोल्टेज निकलता है, उसको नियंत्रण करता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है बेस फ्रेम,
जिस पे ये सारी चीज़ें, एक फ्रेम होता है जिस पे जनरेटर और अल्टरनेटर फिक्स किया जाता है। इसका चौथा पॉइंट है रेडिएटर। 5 पॉइंट है अल्टरनेटर, जैसे मैंने बताया अल्टरनेटर जो बिजली को पैदा करता है। इसके बाद फ्रेंड छठवां पॉइंट है ईंधन प्रणाली। ईंधन का मतलब एक टैंक लगा होता है जिसमें डीजल भरा जाता है। तो सातवां पॉइंट है स्नेहन प्रणाली। स्नेहन का मतलब चिकनाहट पैदा करना है। इसके बाद आठवां पॉइंट है वोल्टेज नियामक आदि, और भी होते हैं छोटे छोटे पॉइंट। तो ये मैन हमने आपको पार्ट्स बताए। इसके बाद 5 पॉइंट है एडवांटेज ऑफ डीजी, यानी कि जो डीजल जनरेटर है उसके फ़ायदे क्या हैं। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं। डीजल जनरेटर अपनी उच्च ईंधन क्षमता, मजबूत स्थायित्व, कम रखरखाव की आवश्यकता, लंबे जीवन काल और बड़े बिजली भार को संभालने की क्षमता के कारण लाभप्रद है। तो हमारा जो डीजल जनरेटर है वो उच्च ईंधन दक्षता, यानी कि जो ईंधन की दक्षता है वो भी उच्च रहती है और मजबूत स्थायित्व रहती है, यानी कि मजबूती से एक जगह रखा रहे, मजबूत होता है इस चीज़ के मामले में। कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, यानी कम मेंटेनेंस की व्यवस्था। लंबे जीवन काल, इसका जीवन काल जो लंबा होता है, यानी कि बड़े बिजली भार को संभालने की क्षमता, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बिजली की, वोल्टेज की, उस भार को संभालने की क्षमता भी होती है। इस कारण ये लाभप्रद होता है, जिससे वे विभिन्न वातावरणों में विश्वसनीय बैकअप बिजली की आवश्यकता वाली स्थितियों के लिए आदर्श बनते हैं। ठीक है फ्रेंड, खासकर जब गैसोलीन जनरेटर की तुलना में इसके अतिरिक्त डीजल ईंधन कम ज्वलनशील होता है, जिससे सुरक्षा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड खासकर जब जो गैसोलीन होता है वो जनरेटर की तुलना में इसके अतिरिक्त डीजल ईंधन कम ज्वलनशील होता है, जिससे सुरक्षा बढ़ जाती है। डीजल जनरेटर के मुख्य लाभ कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, ईंधन दक्षता, यानी कि जैसे मैंने अभी बताया ईंधन दक्षता भी कम होती है और अच्छा प्रदर्शन करता है। इसका दूसरा स्थायित्व, यानी कि इसकी जो रख रखाव की जगह होती है, जो स्थायित्व होता है एक जगह रखा रहे। तीसरा है कम रख रखाव, यानी कम मेंटेनेंस होता है। लंबा जीवन काल होता है। पावर आउटपुट, यानी कि जो आउटपुट है वो पावरफुल रहती है। 6 है सुरक्षा, यानी कि तो आग वगैरह लग जाती है वो भी उसमें सुरक्षा की दृष्टि में ये अच्छा होता है। इसके बाद विश्वसनीय प्रदर्शन, यानी का जो बिजली बैकअप जो आउटपुट निकालता है वो भी विश्वसनीय होता है, यानी ये चलने में भी बढ़िया रहता है। तो फ्रेंड कैसा लगा वीडियो? आशा है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो और अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें। और फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर दें, जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो को आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए नमस्कार फ्रेंड।